दोस्तों आज है 13 जुलाई और आज की इस क्लास में हम लोग 11 जुलाई 2023 को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी और साथ साथ में जो लल्लन टॉप प्रश्न करवाए गए थे उन सभी प्रश्नों का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ओबिनास ज्वालामुखी से संबंधित। ये जो ओबिनास ज्वालामुखी है ये किस देश में है? तो ये जो है पेरू में है। और ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट के कारण पेरू ने क्या किया है, पेरू ने जो है 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा ओबिनास ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा कि ये पेरू में स्थित है। अब बात आई है पेरू की, तो पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है लीमा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो टिटिकाका झील है वह कौन से दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो टिटिकाका जो झील है ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। इसी प्रकार से अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल से संबंधित दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि जो अटाकामा मरुस्थल है ये कौन से दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा कि ये पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे शुष्क मरुस्थल है ये अटाकामा मरुस्थल है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। एटना ज्वालामुखी और विसुवियस ज्वालामुखी ये दोनों के दोनों ज्वालामुखी कौन से देश में है? इटली में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है ये इक्वाडोर में स्थित है। इटली की राजधानी की बात करेंगे तो इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। और ये जो रोम है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मेरापी ज्वालामुखी, सिनाबुंग ज्वालामुखी और क्राकातोबा ज्वालामुखी। ये तीनों के तीनों जो ज्वालामुखी हैं किस देश में हैं? ये तीनों के तीनों ज्वालामुखी इंडोनेशिया में हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त सैन्य अभ्यास एकूबेरिन। ये जो एकूबेरिन अभ्यास है कौन कौन से देशों के साथ होता है? तो भारत और मालदीव के साथ में ये एक्सरसाइज होती है। बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण कौन से देश के द्वारा किया गया? बिपरजॉय जो चक्रवात है इसका नामकरण किया गया बांग्लादेश के द्वारा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में फर्जी खबरें फैलाने के लिए बीबीसी की मीडिया मान्यता जो है यह किस देश ने रद्द कर दी है? हाल ही में फर्जी खबरें फैलाने के लिए बीबीसी की मीडिया मान्यता किस देश ने रद्द कर दी है? तो उत्तर हो जाएगा सीरिया ने। सीरिया की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है दमिश्क। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो नए संसद भवन का उद्घाटन है ये कब किया गया, उद्घाटन किसने किया और इसका जो उद्घाटन है किसकी जयंती पर किया गया? सबसे पहले ये तीन प्रश्न हम याद करेंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को किया गया। नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और नए संसद भवन का जो उद्घाटन है किसकी जयंती पर किया गया है? वीर सावरकर की जयंती पर किया गया है। अगर पूछा जाए कि नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम क्या है? तो नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम है विमल पटेल। क्या नाम है? विमल पटेल नाम है। और नए संसद भवन का जो निर्माण है कौन सी कंपनी ने किया है? टाटा कंपनी ने किया है। और नए संसद भवन का जो निर्माण है कौन से प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो प्रोजेक्ट हो जाएगा सेंट्रल विस्टा। तो ये 6 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट खैबर मिसाइल और फतेह मिसाइल। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो खैबर मिसाइल है ये कैसी मिसाइल है? यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और जो फतेह मिसाइल है यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। और ये जो दोनों मिसाइलें हैं इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध है ईरान से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 57वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये दामोदर जी मौजा को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आईपीएल 2023 से रिलेटेड। आईपीएल 2023 जो खेला गया है ये इसका कौन सा संस्करण था? ये इसका 16वां संस्करण था। और इसकी विजेता टीम कौन सी है? विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। उपविजेता टीम कौन सी है? उपविजेता टीम है गुजरात टाइटंस। ऑरेंज कैप किसने जीता है? शुभमन गिल ने जीता है।
पर्पल कैप किसने जीता है? मोहम्मद शमी ने जीता है। और फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता है? फेयर प्ले अवार्ड जो है दिल्ली कैपिटल टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता है? इसका जवाब हो जाएगा कनाडा ओपन। और कनाडा ओपन का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया? कैलगरी में इसका आयोजन किया गया। अगर पूछा जाए कि महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है, तो महिला एकल वर्ग की विजेता हो जाएंगी अकाने यामागुची। ये कहाँ की हैं? ये जापान की हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ऑर्लियंस मास्टर्स के विजेता कौन बने हैं? तो ऑर्लियंस मास्टर के विजेता बने हैं प्रियांशु रजावत। और मलेशिया मास्टर्स के विजेता कौन बने हैं? प्रणय बने हैं। और स्विस ओपन के विजेता कौन है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बहुभाषी AI चैटबॉट आधारित जुगलबंदी जो है ये किसने लॉन्च किया है? बहुभाषी AI आधारित जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2022 हुए हैं इनका आयोजन कहाँ पर किया गया? इनका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में। शुभंकर इसका क्या था? शुभंकर इसका था जीतू। और पहला स्थान इसमें किसको मिला है? पहला स्थान इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है जॉर्जी गॉस्पिडनोव को। किसको दिया गया है? जॉर्जी गॉस्पिडनोव को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? जिनेवा में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है WHO, WTO और ILO ये जो तीनों संगठन हैं इनका मुख्यालय कहाँ है? इनका मुख्यालय है जिनेवा में। ChatGPT किसके द्वारा लॉन्च किया गया? OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया। बार्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में किया गया। क्वाड में कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन जापान में किया गया। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वी बोपल्ला बने हैं। कौन बने हैं? वी बोपल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षा मंत्रालय के जिला प्रदर्शन स्तर सूचकांक 2021-22 की अति उत्तम श्रेणी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? तो इसमें चंडीगढ़ शामिल है, दादरा नगर हवेली शामिल है और दिल्ली शामिल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जिला प्रदर्शन स्तर सूचकांक 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया है या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये जो है इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। गुजरात में कहाँ पर शुरू किया गया है? खेड़ा जिला नादिया स्थान पर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं और उन्हीं के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। इसमें क्या है? इसमें जो है काम के दौरान यदि किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसको कितने रुपए का बीमा राशि प्रदान की जाएगी? 10 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। प्रीमियर राशि इसकी क्या है? प्रीमियर राशि है 289 रुपये प्रति वर्ष और 499 रुपये प्रति वर्ष। ये इसकी 2 कैटेगरी हैं। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? AK मोहंती बने हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 161 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? में G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का जो आयोजन है हम्पी कर्नाटक में प्रारंभ हुआ है। और इस तीसरी बैठक के अध्यक्ष कौन है? श्री गोविंद मोहन है। पहली बैठक इसकी खजुराहो में हुई थी और दूसरी भुवनेश्वर में, और तीसरी कहाँ पर हो रही है? हम्पी कर्नाटक में। अगर पूछा जाए कि G20 का जो 18वां सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत में किया गया।
थीम इसकी क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी कौन सी है? वाराणसी है। खजुराहो के मंदिर कौन से शासकों के द्वारा बनवाए गए? चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए। प्राचीन वस्त्रकला मातानी पछेड़ी को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध गुजरात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत में सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के दौरान लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये तमिलनाडु से प्राप्त हुए हैं। और तमिलनाडु में कहाँ से? तूतीकोरिन जिला शिवकलाई स्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया है? आशा भोसले को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने जीता है। ये राजस्थान की रहने वाली हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है? तो उत्तर हो जाएगा पार्थ सालुंखे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है? तो गारंटी बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा पेश किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।